प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये जानते हुए भी कि बहुत लोग रह जाते हैं, कईयों के मन में होता है कि हम कुछ कहें लेकिन समय उतना नहीं होता है। लेकिन एक सच्चाई उन शक्तियों की ये भी होती है, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ आके कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो सीटों पर भी बैठे हैं वो शक्तियां सबके मन की पड़ रही होती हैं और सब पर कृपा एक समान कर रही होती है। ये एक दिल की तसल्ली जरूर होती है कि हमने कुछ कहा। वास्तव में तो उनके सामने कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, भावना की जरूरत होती है और वो चाहे मन में ही अपने सोच रहा हो लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो ऊपर ज़रूर पहुंच जाती है और भावना जो है वो सच्ची होनी चाहिए। बाकी ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को मौका मिलता है कि कुछ शेयर करने का, लेकिन कृपा में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो सब पर एक समान ही जा रही होती है। ये और कुछ नहीं, उन्हीं शक्तियों की कृपा का एक रूप होता है कि अपने भक्तों पर वो कृपा करती हैं, उनके सब इच्छाएं भी पूरी करती हैं, सब दुख भी हर लेती हैं। ये तो सारा खेल ही उन्हीं का है। हमने सिर्फ वही एक राह दिखाई जिससे कि वो उन शक्तियों की कृपा आए और जिसने वो फॉलो किया तो वहाँ वहाँ वो कृपा बिल्कुल जाने लगी और उनके काम भी बनने लगे। क्योंकि जहाँ जहाँ से वो कृपा रुकती है, जब भटकन आती है, कोई दुविधा होती है या कोई ऐसे उपाय करते हैं या उपाय वाली किताबें कोई लेके कोई उस तरह से करते हैं जो नॉर्मल आप पूजा भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, अपने मन से करते हैं तो वो स्वीकार होती है। लेकिन जब उसमें आप ऐसे तरीके अपनाने लगते हैं जो कि उन शक्तियों को मंजूर नहीं है, उनकी किताब एक ही है, आपका मन, आपकी भावना। और जो भी होली बुक्स हैं आप पढ़ते हैं तो वो कृपा करते हैं, लेकिन जब उनको आप साथ में तो आपने मंदिर में फोटो सजा ली, मूर्ति सजा ली, उनको शक्ति तो माना लेकिन साथ में और चीज़ें रख दी, तो फिर कृपा कहाँ से आए? जो काम आपके जल्दी बनने होते हैं वो या तो लेट हो जाते हैं या बनते ही नहीं है। फिर आदमी का भरोसा उठ जाता है कि भगवान है भी या नहीं। हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी का एहसास कराया है कि वो शक्तियां हैं, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। उनको तो सिर्फ भावना चाहिए, आडंबर नहीं, बड़ी बड़ी पूजा नहीं। वो तो हर हाथ जोड़ने भी स्वीकार करते हैं। पहले देने के बाद उनकी कसौटियां जरूर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जो परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कहे कि पहले आप ये करवाओ तब आप पर कृपा करेंगे। अरे वो तो देखते हैं कि जो ज़्यादा परेशान है सच्चे मन से उनके दर पर आ गया तो वो कृपा कर देते हैं, उसके दिन बदल देते हैं। इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। उन शक्तियों की सच्चाई पहले भी अटल थी, आज भी है और आगे भी वैसी ही रहनी है, और वो अपने भक्तों पर उसी तरह कृपा करते रहते हैं। क्योंकि हर युग में ऐसा होता है, ऐसे लोग भी होते हैं जो कोशिश करते हैं रुकावट डालने की किसी भी तरीके से, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमेशा वो शक्तियां अपने भक्तों पर कृपा करती रहती हैं। वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, ना ही उनको कोई आज तक रोक सका है, ना रोक सकेगा। वो तो किसी के मन में सोच भी आई तो वहाँ भी उन्होंने देखना है भी हमारा भक्त है, इसके काम बनाओ, याद कर रहा है। हाँ, उसके लिए वहाँ खोट नहीं चलती, दुविधा नहीं चलती, और सोच ऐसी होनी चाहिए कि उन शक्तियों को कृपा करने में आसानी रहे। कई बार आदमी के काम नहीं बनते तो
वो सोचता है कभी चलो यहाँ जाएं, कभी हम शिव के जाएं, कभी माता के जाएं, कभी पीरों के जाएं, कभी कहीं और जाएं, लेकिन जहाँ भी जाता है वो शक्तियाँ तो एक हैं, वो आगे बैठे होते हैं। तो हमने कई बार कहा है कि अपनी गलती जो है उसको ठीक करना होता है। जिसको आप बचपन से मानते हैं उनका मान करते हुए आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि वो सब एक है। और जब उनका करते हैं तो वो सारी शक्तियां कृपा करती हैं, और जब आपके मन में कोई फर्क आ जाता है तब वो कृपा रुकने लगती है। हे बाबा, मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ अपने परिवार की समेत से और सब की तरफ से। हे गुरुजी, कृपा करना मेरे पर, मेरा परिवार पे। गुरुजी, कल हम गाड़ी ले आया और परसों एक प्लाट का एग्रीमेंट हो गया। गुरुजी कृपा करना। हे गुरुजी, आपका नाम लेकर मैंने जो प्रॉपर्टी में पैसा लगाया वे वापिस आ जाए। कृपा करो गुरुजी, मेरे पति का काम में रुकावट हो दूर करो। हे गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं लड़की को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। गुरुजी वो आपकी कृपा से बने, और मेरे बच्चा और छोटा लड़का दोनों विदेश, और तीनों ही विदेशों में डोले। गुरुजी आपका भक्त कहलाए, कृपा करो गुरुजी। सत सत प्रणाम गुरुजी। निर्मल दरबार की जय। बाबा, अनुभव तो बहुत है लेकिन समय के कारण मैं सब तो नहीं बोल पाऊंगा। मैं 1 साल में मैंने कई नौकरियां बदली बाबा, करीब 8 या 9, और आपके दरबार के बाद मैंने पूरे 17 या 16 महीने पूरे किए हैं। और आपके अगले साल जन्मदिन से पहले मैं मकान लेना चाहता हूं। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका जन्मदिन उसी मकान में मनाऊं। और अगले महीने बाबा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहना। मेरे माता पिता और मेरे दीदी जियारी और यतिका देवी पे कृपा बनाए रखे बाबा। बाबा जी आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। मेरे बाबा जी, मेरे 5वां समागम है, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। आप तो जाने जाना है, मेरे बेटे का घर बसा दो, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। और मैं जैसे आप कहते हो बाबा जी, मैं वैसे ही करती हूँ। अपनी तरफ से एक कदम भी ऐसा इधर का उधर नहीं करती। मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, जो कि हर समागम पे आते भी हैं, इस बार नहीं आए बाबा जी, उन पे भी कृपा करो। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निर्मल बाबा। मेरे पापा रोज ड्रिंक करते हैं और मेरी मम्मी परेशान रहती है बाबा जी। आप कृपा करो कि वो ड्रिंक करना छोड़ दें, और मेरी कजन सिस्टर की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो बाबा जी। हमारा परिवार है, हम पे कृपा दृष्टि बना के रखो बाबा जी, और मेरे ससुराल और मायके पक्ष वालों पे कृपा करो बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा निर्मल दरबार की जय। बाबा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, रमेश लाल मोटवानी नाम है, और मेंबर पार्लियामेंट हूँ। माता की बाबा की कृपा से मैं 3री मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ। और 3-4 महीने से आपका टीवी पर दर्शन हुआ था, तो मेरी इच्छा थी कि बाबा का दर्शन करके आऊँ, और बस अपनी चरणों में आशीष करें पूरे परिवार पर। आपकी बड़ी जय बाबा निर्मल दरबार की। बाबा जी आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। मैं लखनऊ से राम कुमार त्रिपाठी आया हूँ। लास्ट 11 से आपका समागम देख रहा हूँ, तब से जो है कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि देखते देखते दिमाग अपने आप बदलने लगा। जो खुराफात में चलता था वो नहीं हुआ, और जो हर एक आदमी घर का जो है नर्सिंग होम में एडमिट हुआ करता था वो बंद हो गया। हम आपसे विनती करते हैं कि मेरे परिवार पर कृपा करें। जय बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी 2010 से हम लोग जुड़े हैं। जो भी थोड़ी मोड़ी परेशानी है बाबा जी आप उसे दूर करें। मेरी लड़की बीटेक कर रही है बाबा जी, उसके ऊपर कृपा करें कि वो आगे अच्छे से पढ़ाई करे, और मेरे लड़के के ऊपर भी कृपा करें बाबा जी। मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे भैया भाभी, सबके ऊपर कृपा करें और सबको खुश रखें बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये नया जीवन है जो आपका दिया हुआ है। पापा जी BRS लेने के बाद ऐसा लग रहा था सुसाइड करके हम जान दे दे, लेकिन ये जीवन आपका दिया हुआ है बाबा। आपका कृपा भी बहुत है बाबा। बस ऐसी कृपा मेरे परिवार पे, मेरे माता पिता पे, मेरे भाई बहन पे, मेरे बच्चों पे, मेरी बीवी पे बनाए रखे बाबा। आपके श्री कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हम 3 साल से जुड़े हैं बाबा जी, सब बहुत कृपा है बाबा जी।
बेटी एगो बेटी है बाबा जी, शादी किया 1.5 साल हुआ है बाबा जी, ले उसको नहीं जाते हैं। 20 लाख खर्चे करके शादी किए हैं बाबा जी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी की खुशी चाहिए बाबा जी। हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा जी, बेटी की खुशी दीजिए बाबा जी। सब परिवार पर कृपा करे। एगो बेटा है, उसका अच्छा से शादी हो जाए। कृपा करो बाबा, कृपा करो। बाबा जी को कोट कोट प्रणाम। मैं राजेश चौहान गोरखपुर से आया हूँ। बाबा मैं 15 अप्रैल 2011 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत है बाबा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरा एक छोटा बच्चा जिसका अक्टूबर 2006 में जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा तबीयत खराब हुआ कि अभी वो इस साल जो है पढ़ने जाने लगा है। बाबा अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। एक शादी में बहुत अड़चन आ रही है, उस पर कृपा करें बाबा। और मेरे भाई बहन एवं हमारे एक मित्र हैं बाबा, ओंकार नाथ त्रिपाठी, कृपा करें बाबा उनके ऊपर भी। जय बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं गुड़गांव से आई हूँ। बाबा जी मेरे 2 बच्चे हैं, उन पे कृपा कीजिए बाबा। मेरे बेटे के पैरों में प्रॉब्लम, आशीर्वाद दीजिए वो ठीक हो जाए। और बाबा आज आपकी कृपा से आज हम गाड़ी बुक कराने जा रहे हैं, कृपा कीजिए मेरे परिवार से बाबा। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। हे बाबा, मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ अपने परिवार की समेत से और सब की तरफ से। हे गुरुजी, कृपा करना मेरे पर, मेरा परिवार पे। गुरुजी कल हम गाड़ी ले आया और परसों एक प्लाट का एग्रीमेंट हो गया। गुरुजी कृपा करना। हे गुरुजी, आपका नाम लेकर मैंने जो प्रॉपर्टी में पैसा लगाया वे वापिस आ जाए। कृपा करो गुरुजी, मेरे पति का काम में रुकावट हो दूर करो। हे गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं लड़की को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। गुरुजी वो आपकी कृपा से बने और मेरे बच्चा और छोटा लड़का दोनों विदेश और तीनों ही विदेशों में डोले। गुरुजी आपका भक्त कहलाए, कृपा करो गुरुजी। सत सत प्रणाम गुरुजी। निर्मल दरबार की जय। बाबा अनुभव तो बहुत है, लेकिन समय के कारण मैं सब तो नहीं बोल पाऊंगा। मैं 1 साल में मैंने कई नौकरियां बदली बाबा, करीब 8 या 9। और आपके दरबार के बाद मैंने पूरे 17 या 16 महीने पूरे किए हैं। और आपके अगले साल जन्मदिन से पहले मैं मकान लेना चाहता हूं। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका जन्मदिन उसी मकान में मनाऊं। और अगले महीने बाबा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहना। मेरे माता पिता और मेरे दीदी जियारी और यतिका देवी पे कृपा बनाए रखे बाबा। बाबा जी आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। मेरे बाबा जी मेरे 5वां समागम है। आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। आप तो जान ही जाना है, मेरे बेटे का घर बसा दो, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। और मैं जैसे आप कहते हो बाबा जी मैं वैसे ही करती हूँ। अपनी तरफ से एक कदम भी ऐसा इधर का उधर नहीं करती। मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड जो कि यार समागम पे आते भी हैं, इस बार नहीं आए बाबा जी, उन पे भी कृपा करो। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निर्मल बाबा। मेरे पापा रोज ड्रिंक करते हैं और मेरी मम्मी परेशान रहती है बाबा जी। आप कृपा करो कि वो ड्रिंक करना छोड़ दें। और मेरी कजन सिस्टर की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दो बाबा जी। हमारा परिवार है, हम पे कृपा दृष्टि बना के रखो बाबा जी। और मेरे ससुराल और मायके पक्ष वालों पे कृपा करो बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा निर्मल दरबार की जय। बाबा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, रमेश लाल मोटवानी नाम है।
और मेंबर पार्लियामेंट हूँ। माता की बाबा की कृपा से मैं तीसरी मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ और 3-4 महीने से आपका टीवी पर दर्शन हुआ था, तो मेरी इच्छा थी कि बाबा का दर्शन करके आऊं और बस अपनी चरणों में आशीष करें पूरे परिवार पर। आपकी बड़ी जय बाबा निर्मल दरबार की। बाबा जी आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। मैं लखनऊ से राम कुमार त्रिपाठी आया हूँ। लास्ट 11 से आपका समागम देख रहा हूँ। तब से जो है कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि देखते देखते दिमाग अपने आप बदलने लगा। जो खुराफात में चलता था वो नहीं हुआ, और जो हर एक आदमी घर का जो है नर्सिंग होम में एडमिट हुआ करता था वो बंद हो गया। हम आपसे विनती करते हैं कि मेरे परिवार पर कृपा करें। जय बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी 2010 से हम लोग जुड़े हैं। जो भी थोड़ी मोड़ी परेशानी है बाबा जी आप उसे दूर करें। मेरी लड़की बीटेक कर रही है, बाबा जी उसके ऊपर कृपा करें कि वो आगे अच्छे से पढ़ाई करे, और मेरे लड़के के ऊपर भी कृपा करें। बाबा जी मेरे माता पिता भाई बहन मेरे भैया भाभी सबके ऊपर कृपा करें और सबको खुश रखें। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये नया जीवन है जो आपका दिया हुआ है। पापा जी BRS लेने के बाद ऐसा लग रहा था सुसाइड करके हम जान दे दे, लेकिन ये जीवन आपका दिया हुआ है बाबा। आपका कृपा भी बहुत है बाबा। बस ऐसी कृपा मेरे परिवार पे, मेरे माता पिता पे, मेरे भाई बहन पे, मेरे बच्चों पे, मेरी बीवी पे बनाए रखे बाबा। आपके श्री कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हम 3 साल से जुड़े हैं बाबा जी। सब बहुत कृपा है बाबा जी। एगो बेटी है बाबा जी, शादी किया 1.5 साल हुआ है बाबा जी। ले उसको नहीं जाते हैं, 20 लाख खर्चा करके शादी किए हैं बाबा जी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी की खुशी चाहिए बाबा जी। हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा जी, बेटी की खुशी दीजिए बाबा जी। सब परिवार पर कृपा करे। एगो बेटा है उसका अच्छा से शादी हो जाए। कृपा करो बाबा, कृपा करो। बाबा जी को कोट कोट प्रणाम। मैं राजेश चौहान गोरखपुर से आया हूँ। बाबा मैं 15 अप्रैल 2011 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत है बाबा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरा एक छोटा बच्चा जिसका अक्टूबर 2006 में जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा तबीयत खराब हुआ कि अभी वो इस साल जो है पढ़ने जाने लगा है। बाबा और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एक शादी में बहुत अड़चन आ रही है, उस पर कृपा करें बाबा। और मेरे भाई बहन एवं हमारे एक मित्र हैं बाबा, ओंकार नाथ त्रिपाठी, कृपा करें बाबा उनके ऊपर भी। जय बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं गुड़गांव से आई हूँ। बाबा जी मेरे 2 बच्चे हैं, उन पे कृपा कीजिए बाबा। मेरे बेटे के पैरों में प्रॉब्लम, आशीर्वाद दीजिए ठीक हो जाए। और बाबा आज आपकी कृपा से आज हम गाड़ी बुक कराने जा रहे हैं। कृपा कीजिए मेरे परिवार से बाबा। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मल बाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबाजी।